Hello everyone. Today we are going to discuss about dinitrogen complexes. Dinitrogen molecular nitrogen is isoelectronic with both carbonyl and nitrosyl ion. But carbonyl and nitrosyl ion form a large number of metal complexes while N2 forms few metal complexes. This is due to the fact that N2M bond is weak and N2 is a poor ligand. The poor pi acceptor character is due to lack of polarity. डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है। यह कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बट कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल आयन लार्ज नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्म करते हैं, जबकि N2 फ्यू मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्म करते हैं। इस फैक्ट का कारण है कि N2M बॉन्ड वीक होता है और यह पुअर पाई लिगेंड होता है। यह लेक ऑफ पोलैरिटी नेचर होने के कारण यह पुअर पाइसेप्टर कैरेक्टर का होता है। Allen and Senap 1965 synthesized first dinitrogen complexes pentamine ruthenium dinitrogen second cation। Allen and Senap ने 1965 में फर्स्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस पेंटामिन रुथेनियम सेकेंड आयन का सिंथेसाइज किया। The synthesis involved in the synthesis, the reaction involved in the synthesis are as follow. Pentamine ruthenium chloride second cation, presence of zinc mercury react with H2O. पेंटामिन रुथेनियम H2O2 प्लस का इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फिर RuNH35H2O2 प्लस प्लस N2 रिएक्शन करके H2ONH35N2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, प्लस H2O डिस्प्लेस हो जाता है। द अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी of N2 shown by is its displacement of water in above reaction is also exhibited in the formation of bridge complex। इसमें स्ट्रॉन्ग N2 के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा, इसमें डिस्प्ले वाटर का डिस्प्लेसमेंट के इस रिएक्शन को शो किया गया है और इसमें ब्रिज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें रिएक्शन दिया गया है RuNH3 होल्ड पाई N2 2 प्लस प्लस RuNH35H2O2 प्लस, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तब H2O बट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और ब्रिज्ड मेटल कॉम्प्लेक्सेस 20 पेंटा एमिनो रुथेनियम 4 प्लस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसका बॉन्डिंग मोड्स देखते हैं। डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस आर टू structural possibility for terminal dinitrogen ligand and two for bridge dinitrogen ligand, indon dinitrogen complex, side-on dinitrogen complex। इसमें डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स को टू स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्मिनल डाइनाइट्रोजन और ब्रिज डाइनाइट्रोजन। टर्मिनल डाइनाइट्रोजन उसके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसको भी दो पार्ट में, इंडॉन डाइनाइट्रोजन एंड साइड ऑन डाइनाइट्रोजन। इंडॉन डाइनाइट्रोजन क्या होता है, उसमें वन मेटल एटम होता है और एन इन वेक्टर इसमें यह लीनियर फॉर्म में होता है। साइड ऑन में M1 मेटल सेंट्रल होता है और एन इन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। ब्रिज में टू मेटल एटम होता है और एन इसके बीच में लीनियर फॉर्म में होता है। साइड ऑन ब्रिजिंग में टू मेटल एटम होता है और एन इसमें परपेंडिकुलर होता है। ये मल्टी न्यूक्लियर में होते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है कोबाल्ट ट्रीस ट्राइफेनिल फॉस्फीन हाइड्रोकोबाल्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। पेंटामिन रुथेनियम 20 पेंटामिन रुथेनियम डाइनाइट्रोजन 4 प्लस ऑस्मियम पेंटामिन ऑस्मियम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स समेरियन डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का इसमें ब्रिज साइड ऑन का एग्जांपल दिया गया। प्रिपरेशन ऑफ N2 complexes, such complexes may be prepared by using directly N2 as the ligand or by reaction of azide RCONH3 फॉर एग्जाम्पल है। इसमें ट्रीस एसिटिल एसीटेट कोबाल्ट प्लस 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन प्लस N2 का रिएक्शन कराने पर इसमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ट्रीस ट्राइफेनिल फॉस्फीन कोबाल्ट हाइड्रोकोबाल्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
फेरस क्लोराइड प्लस 3 FeEtPH2 प्लस N2 का हम रिएक्शन कराते हैं, तब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है FeH2N2 PETPH2 होल ट्राइज MoCl4 P into pH plus pH P pH Me2 whole twice plus 2P pH Me2 plus N2 का रिएक्शन जब हम कराते हैं तब cis MO N2 whole twice P pH Me2 whole twice का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद PH3P होल ट्राइज COH NH3 का जब हम रिएक्शन N2 के साथ कराते हैं तब PH3P होल ट्राइज COH N2 प्लस NH3 बाहर हो जाता है। फिर NH3P होल ट्राइज IRCOCl प्लस RCONA3 इसका रिएक्शन हम कराते हैं तब PH3P होल ट्वाइस IRCl N2 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है प्लस RCO NCO बाहर हो जाता है। Reaction of N2 complexes. Since CO and NO are better ligand pi acid than N2, hence they replace N2 form its complexes easily. PH3P whole tries COH N2 का रिएक्शन हम NO के साथ कराते हैं तब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और N2 इसमें रिलीज हो जाता है। PH3P होल ट्राई COH NO कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद PH3P होल ट्राई COH N2 का फॉर्मेशन जब हम रिएक्शन CO के साथ कराते हैं तब PH3P होल ट्राई COH CO कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है प्लस N2 बाहर हो जाता है। PH3P होल ट्राई COH N2 का फॉर्मेशन CCl4 के साथ कराते हैं तब PH3P होल ट्राई COCl इसमें कॉप बनता है। फिर CHCl तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है और N2 बाहर हो जाता है। PH3P होल ट्राई COH N2 का रिएक्शन हम I2 के साथ कराते हैं तब PH3P होल ट्राई COI बनता है प्लस HI और N2 बाहर हो जाता है। Big bonding in N2 complexes. The X-ray study of the ruthenium pentamine ruthenium dinitrogen second cation complex ion reveals that RUNN linkage was endon. The bond length RUNN of RUNN shorter than that of RUNS3. It indicates the formation of back bonding by interaction of field d orbital and empty pi star antibonding MOS of N2 molecule. पेंटामिन रुथेनियम डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स की स्टडी से पता चलता है कि RUNN लिंक इंडॉन लिंक होता है। इसमें RUNN के RUN बॉन्ड लेंथ RUNS3 के बॉन्ड लेंथ की तुलना में छोटा होता है। इस डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स के इसमें d ऑर्बिटल फील्ड d ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल इन दोनों के इंटरेक्शन से बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। Due to filling of antibonding molecular orbital of N2 molecule, the bond length order of NN bond decrease will bond length increases. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के फिलिंग डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूलर के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑफ ऑर्बिटल के फिलिंग होने के कारण इसमें बॉन्ड ऑर्डर NN बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है जबकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री N2 इज 2303 centimeter inverse will in pentamine ruthenium dinitrogen chloride complex it is shifted at 2031 centimeter inverse and becomes IR active फ्री N2 की रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2331 सेंटीमीटर इनवर्स है जबकि पेंटामिन रुथेनियम डाइनाइट्रोजन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स यह 2105 सेंटीमीटर इनवर्स में शिफ्ट हो जाता है और IR एक्टिव हो जाता है। As discussed above, MCO bond is relatively stronger than
that of Mn bond of N2 complexes, because CO is not only a better sigma donor but also a better pi acceptor. Carbonyl molecule has some polarity of pi antibonding orbital is concentrated on the carbon atom, which favors overlapping with the metal orbital. The complexes are usually unstable at room temperature, e.g. pentacarbonyl chromium dinitrogen and cis tetracarbonyl chromium based dinitrogen complexes, but their sufficient electron density to increases the stability of the complexes. For example, MoCO whole twice PCY whole twice N2 is a stable compound and can be isolated at room temperature. जैसा कि MCO बॉन्ड पर डिस्कस किया गया है, N2 कॉम्प्लेक्स के Mn बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मोर स्ट्रांग होता है, क्योंकि कार्बोनिल न केवल एक बेटर सिग्मा डोनर है बल्कि एक बेटर पाई एक्सेप्टर भी है। कार्बोनिल मॉलिक्यूल में कुछ पोलैरिटी है और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कार्बन एटम पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जो मेटल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है। कॉम्प्लेक्स यूजुअली रूम टेम्परेचर पर पेंटाकार्बोनिल क्रोमियम डाइनाइट्रोजन एंड cis टेट्राकार्बोक्रोमियम बीस डाइनाइट्रोजन पर अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप को फास्फीन द्वारा रिप्लेस करने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें फास्फीन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है MoCO whole thrice PCY whole twice N2 स्टेबल कंपाउंड एंड रूम टेम्परेचर से में आइसोलेटेड होता है। इसका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है MoCO whole thrice PCY whole twice प्लस N2। इसका रिएक्शन कराने पर MO2 N2 का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। Generally, we get dinitrogen complexes with end-on terminal end-on bridging compound pentamine ruthenium dinitrogen. So, bis pentamine dinitrogen ruthenium dinitrogen 4+ complex is also known. Bridging side-on complexes are also known. First compound was synthesized of samarium. It can be prepared as follow. जनरली हमें इंडॉन टर्मिनल के साथ N2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। इंडॉन ब्रिजिंग कंपाउंड बीस पेंटामीन रुथेनियम डाइनाइट्रोजन 4+, ये हमेशा ब्रिज इंडॉन होते हैं, एग्जाम्पल है। और ब्रिज साइड ऑन को पहले समेरियन कंपाउंड से इसको सिंथेसाइज किया गया था। इसको प्रिपेयर करते हैं निम्नानुसार: 2SM5Me5 whole twice प्लस N2। इसका रिएक्शन कराते हैं तब SMC5Me5 whole twice N2 का फॉर्मेशन होता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ Nn बॉन्ड लेंथ 108.8 पिकोमीटर है। इसका यूज़ है the dinitrogen complexes of different transition metal are stable, but it leads to possibility of N2 fixation. Certain complexes of molybdenum and tungsten containing N2 as a ligand yield ammonia is in acidic medium at room temperature and atmospheric pressure. डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल के डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। यह N2 डिटरमाइन की पॉसिबिलिटी की ओर जाता है। रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एसिडिक मीडिया में एक लिगेंड यील्ड अमोनिया के रूप में मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस रिएक्शन के द्वारा दिया गया है। MoCl3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका +2N2 प्लस इसका 3 इलेक्ट्रॉन प्लस डाइफेनिल फॉस्फीन E, इससे इसका रिएक्शन कराते हैं तब इसमें ट्रेस डाइफेनिल फॉस्फीन एथिल MO मॉलिब्डेनम बेस्ड डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है 3Cl
रिप्लेस हो जाता है। रिसेंटली सिस tungsten N2P Me2PH4 is used to get ammonia with sulfuric acid and methanol. Thus, such complexes may be used in agriculture and industries. इस प्रकार यह कॉम्प्लेक्सेस को हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा डाई नाइट्रोजन मेटल कॉम्प्लेक्सेस टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।